हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, आज मैं मेंस्ट्रुएशन का ब्रीथ का कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है, या पूछा गया है, ठीक है, उसको लेकर आए। देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि एक ब्रीथ की परिधि और त्रिज्या में अंतर 37 मीटर है, तो कह रहा है ब्रीथ की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, कह रहा है ब्रीथ की परिधि और त्रिज्या में अंतर कितना है, 37 मीटर है, तो कह रहा है ब्रीथ की त्रिज्या क्या होगी वो आपको निकालना है। तो ब्रीथ की परिधि क्या होता है जी, ब्रीथ की परिधि होता है 2πr माइनस त्रिज्या, तो अंतर कितना दिया हुआ है 37 मीटर। ठीक है, परिधि होता है 2πr, त्रिज्या होता है r। ठीक है, अब इसमें देखिए r कॉमन निकाल लेंगे तो 2π माइनस r होगा, 2π r कॉमन निकल 2π माइनस 1 इधर बचेगा बराबर कितना 37। ठीक है, अब r तो इसमें निकालना ही है, r पाई का मान होता है 22/7 माइनस 1 बराबर 37। तो r इंटू कितना हो गया 22 44, 44 माइनस 7 37 हो जाएगा, 37/7 बराबर 37। 37 खत्म, r इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। r इक्वल टू यानी त्रिज्या कितना हो जाएगी 7 मीटर। कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या में अंतर 37 मीटर है, तो कह रहे हैं वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी 7 मीटर। किसमें, ऑप्शन नंबर सी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो कह रहे हैं इसका व्यास क्या होगा। ठीक है, तो इसका व्यास क्या होगा, तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है, अर्धवृत्त का परिमाप इक्वल टू होता है पाई आर प्लस 2r। पाई आर प्लस 2r होता है। ठीक है, पाई आर प्लस 2r, इसमें r कॉमन निकालेंगे तो पाई प्लस 2 लिख सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, पाई प्लस 2, या इसको डायरेक्ट बताएं कि इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं r इंटू 36/7 लिख देते हैं। पाई का मान होता है, पाई का मान होता है 22/7 प्लस 2, हल करेंगे तो डायरेक्ट 36/7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, अर्धवृत्त का परिमाप कितना है 36 सेंटीमीटर है, इसका व्यास क्या होगा। ठीक है, तो अर्धवृत्त का परिमाप कितना दिया हुआ है जी, परिमाप बराबर दिया हुआ है आपका 36 सेंटीमीटर। तो परिमाप की जगह आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 36/7 बराबर 36, 36 36 खत्म, r इक्वल टू कितना 7। तो उसका व्यास क्या होगा, व्यास इसका डबल हो जाता है, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर हो गया। व्यास कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। किसमें, ऑप्शन में बस, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है आरआरबी बेंगलुरु में असिस्टेंट राइटर में। ठीक है, क्या है कि अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r, इसको r इंटू पाई प्लस 2 लिख सकते हैं, या r इंटू 36/7 उसको लिख सकते हैं। अर्धवृत्त का परिमाप r इंटू 36/7, डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग r इंटू 36/7 बराबर 36, खत्म होगा r इक्वल टू कितना 7। तो व्यास कितना हो जाएगा, रेडियस का डबल होता है, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। किसमें, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में है, यदि इसे एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाए तो कह रहा है वर्ग की भुजा क्या होगी। ठीक है, वर्ग की भुजा क्या होगा, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में यदि इसे एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाए, तो जब भी इसको मोड़ा जाता है या उसके चारों ओर बुना जाए या चक्राकार बुना जाए, तो समझिए कि वृत्त की परिधि आपको पता करनी है। ठीक है, मोड़ा जाता है, मतलब जब भी इसको मोड़ा जाता है जिस पर मिलेगा वृत्ताकार, तो उसको क्या करना, उसको परिधि पता करना होगा। ठीक है, तो क्या होगा 28 त्रिज्या वाले वृत्त में कितना मोड़ रहा है, कितना उसका परिधि है, तो सबसे पहले वृत्त की परिधि पता करेंगे। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr, 2πr यानी 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना है जी 28, 7 4 28। ठीक है, 22 दूना 44, 44 गुना 4, 4 4 16 के 6 हाथ में 176 सेंटीमीटर आ गया। वर्ग का परिधि कितना होगा 176। अब कह रहा है कि इसे एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, इसको क्या करते हैं, वर्ग के रूप में मोड़ा जाएगा, तो जब भी मोड़ेगा तो क्या होगा, तो जो वृत्त की परिधि होगा वो वर्ग का परिमाप के समान हो जाएगा। यानी वृत्त की परिधि बराबर होता है, बराबर क्या हो जाएगा, इसमें वर्ग का परिमाप हो जाएगा, वर्ग का परिमाप हो जाएगा। वृत्त की परिधि कितना दिया है जी 176, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा होता है। तो भुजा पता क्या करना है, वर्ग की भुजा क्या होगी, तो वर्ग की भुजा पता करने के लिए 4 4 16, 4 4 16, भुजा बराबर कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा कितना हो गया 44 सेंटीमीटर। किसमें है 44 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, तो कह रहे हैं उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, उनके परिधियों का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें दिया हुआ है 4:9। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है कि परिधियों का अनुपात, जो इसकी त्रिज्या का अनुपात होगा वही परिधियों का भी अनुपात होता है। तो सबसे पहले अगर क्षेत्रफल के द्वारा क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या पता कर लेंगे। त्रिज्या पता कर लेंगे, जो त्रिज्याओं का अनुपात होगा वही परिधि का अनुपात होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल से आपका त्रिज्या पता करने के लिए आपका क्षेत्रफल से आपका त्रिज्या पता करने के लिए क्या करते हैं, इसको रूट कर देते हैं, यानी वर्गमूल इसका निकालते हैं। 4 का 2 हो गया, 9 का 3 हो गया, 9 का 3। जो त्रिज्याओं का अनुपात होता है वही परिधि का भी अनुपात होगा। तो इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, परिधियों का अनुपात ज्ञात करें, तो परिधि इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, परिधि बराबर हो जाएगा 2:3 हो जाएगा, 2:3 किसमें, ऑप्शन नंबर ए दिस क्वेश्चन में। ठीक है, जो वृत्त के जो त्रिज्याओं का अनुपात होता है वही परिधियों का भी अनुपात होता है। ठीक है, तो हमें क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्षेत्रफल के द्वारा क्या किया हम लोग, त्रिज्या पता कर ली। तो क्षेत्रफल से त्रिज्या पता करने के लिए क्या करते हैं, इसको वर्गमूल कर देते हैं। तो 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3। जब त्रिज्या दिया हुआ रहता है, क्षेत्रफल पता करने के लिए कहा तो उसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल की सहायता से हम लोग त्रिज्या पता कर ली और त्रिज्या की सहायता से परिधि पता कर ली। जो त्रिज्याओं का अनुपात होता है वही परिधि का भी अनुपात होता है। तो क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन इधर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो छायांकित किया गया है ये भाग जो ज्ञात करना है, ये इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके अंदर में देखिए वृत्त के अंदर में एक आयत बना हुआ है जिसकी लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ये आयताकार भाग का क्षेत्रफल पता करेंगे। आयताकार भाग का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, 8 × 6 बराबर कितना हुआ, 48 मीटर। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, आयताकार भाग का क्षेत्रफल निकाल ली। अब इसमें वृत्त का फिर पता करना होगा, वृत्त के क्षेत्रफल। तो वृत्त का भाई इसका जो विकर्ण होगा, इसका जो विकर्ण होगा वृत्त के व्यास के बराबर होगा। ठीक है, तो आयत का विकर्ण पता करेंगे। आयत का विकर्ण इक्वल टू होता है √√L² + B²। लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, 64 + 36 बराबर 100, यानी 10 मीटर। यहाँ से यहाँ कितना होगा, विकर्ण 10 मीटर। तो आयत का विकर्ण वृत्त के व्यास होगा और उसका व्यास का आधा त्रिज्या होगा, यानी r बराबर कितना हो गया, 5 मीटर। ठीक है, तो अब हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल पता कर लेंगे। πr², यानी 22/7 × 5 × 5 नहीं काट रहा है, 22 10 से कितना हो गया, 5 5 25, 22 × 25 कीजिए। ठीक है, 22 × 25 कीजिए, 5 से 9 थे, 5 10 11, 2 2 4, 2 2 4, 550। ठीक है, 550/7, 550/7। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पता कर लिए 550/7, और ये आयताकार जो वर्ग, एक आयताकार जो दिया हुआ है छायांकित भाग, उसका भी क्षेत्रफल निकालिए 48 मीटर स्क्वायर। तो अगर बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में अगर इस भाग को काट के हटा दिया जाए तो किसका भाग निकलेगा, ये बचेगा, छायांकित भाग वाला बचेगा। तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे, 550/7 माइनस 48। ठीक है, तो एलसीएम हो गया 7, 550 माइनस सुगुना कीजिए, 7 4 8 7 8 56 का 6, हाथ में 5 28 5 336। इसको घटाइएगा तो कितना होगा, 4 हो गया, 4 में 3 का 1, 5 में 3 का 2, 114/7। इसको भाग दीजिएगा तो 30.57 आएगा, यानी लगभग में इसको हम लिख सकते हैं 30.6 मीटर स्क्वायर। 30.6 मीटर इसका इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 30.6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया हम लोग, ये देखिए आयताकार भाग का क्षेत्रफल निकाल लिए। आयताकार भाग के क्षेत्रफल की सहायता से हम लोग क्या किए, वृत्त का व्यास पता कर लिए। वर्ग का जो आयत का जो विकर्ण होगा वही वृत्त के व्यास होगी। तो जब वृत्त का व्यास पता हो जाएगा तो त्रिज्या पता हो गया, उसका आधा। वृत्त का क्षेत्रफल पता कर लिए πr²। और वृत्त के क्षेत्रफल में इस भाग को, आयताकार भाग के क्षेत्रफल को काट हटा दिए तो ये सिर्फ छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। कितना हो गया इसमें, 30.6 मीटर स्क्वायर। किसमें, ऑप्शन नंबर बी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, एक गोलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 616 वर्ग किलोमीटर है, तो 22 किलोमीटर पर की रफ्तार से बाहर चक्कर लगाने में समय लगेगा। कितना समय लगेगा, देखिए गोलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया हुआ है और 22 किलोमीटर की रफ्तार से बाहर चक्कर लगाने में। तो बाहर जब भी चक्कर लगा रहा है तो समझे कि उसको आपको परिधि पता करना होगा, कितना चक्कर लगा रहा है बाहर को, एरिया कितना उसका है, परिधि कितना है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल दिया हुआ है, गोलाकार क्षेत्रफल यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है 616 दिया है, πr² होता है। ठीक है, बराबर 616 πr²
यानी आर आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 616/22/7 यानी 7 ऊपर चलिए इसे काटिए 2 11 22 2 तिया 6 2 8 है 16 फिर 11 से काटिए 11 2 22 11 2 22 11 8 है 88 यानी आर स्क्वायर बराबर हो गया 7 8 56 6 आते 5 196 आर इक्वल टू कितना हो गया 14 आर इक्वल टू हो गया 14 मीटर ठीक है। तो कहना है क्या कि ये गोलाकार चीज तो इतना वर्ग किलोमीटर है 22 किलोमीटर पर बार चक्कर लगाने में समय लगेगा समय कितना लगेगा उसको 14 ठीक है। अब इसमें पता क्या करना है कि 22 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बाहर चक्कर लगाने में उसके तो सबसे पहले ये चीज है ही कितना इसका चारों ओर वो चीज आपको पता करना पड़ेगा चारों ओर बोला जाएगा तो उसको परिधि पता करते हैं तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर 2 × 22/7 × आर कितना है 14 7 दूने 14 22 दूने 44 44 दूने 88 किलोमीटर वृत्त की परिधि कितना है 88 किलोमीटर ठीक है। अब वृत्त की परिधि पता चल गया तो क्या कह रहा है कि बाहर चक्कर लगाने में समय कितना लगेगा किस रफ्तार से जा रहा है घूम रहा है जी 22 किलोमीटर पर आवर 1 घंटा में 22 किलोमीटर लगा है तो 88 किलोमीटर उसको चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा समय का दूरी बाटा 4 कर देंगे 22 चाहे 88 यानी 4 घंटा समय लग जाएगा इस दूरी को तय करने में 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 4 घंटा समय लग जाएगा कहा कि वो 22 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है 1 घंटा में 22 किलोमीटर तक वह दूरी तय 4 वो एक चक्कर लगा लेना है तो 88 किलोमीटर चक्कर लगाने में 4 घंटा उसको समय लगेगा इसमें ऑप्शन नंबर डी दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि एक वृत्त की परिधि 50% बढ़ा दी जाए तो करें इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा ठीक है। परिधि को क्या कर रहा है 50% बढ़ा दिया परिधि क्या होता है पहले 2 पाई आर होता है मान लीजिए पहले 100 था फिर 150 हो गया तब तो उसका फिर क्षेत्रफल देखेंगे क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो रहा है तो इसके लिए ट्रिक्स है वो ट्रिक्स का हम लोग यूज करेंगे। ट्रिक्स क्या है इसे फॉर्मूला में बैठाएंगे तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस में चल जाएगा। ट्रिक्स क्या है इसका 2x + - x² करते हैं ठीक है। 2x किसको मिला है 50% तो 50 ले लीजिए वृद्धि बोलेगा तो प्लस लेना है 50 × 50/100 करना है ठीक है 1 0 1 0 1 0 1 0 50 × 100 100 + 25 125% कितना प्रतिशत क्षेत्रफल उसका एरिया में कितना बढ़ जाएगा 125% बढ़ जाएगा ठीक है। फिर कह रहा है कि यदि वृत्त की परिधि 50% बढ़ा दी जाए तो कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल घट जाएगा कितना घट जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल जो कह रहा है घट जाएगा कितना घटेगा वृत्त का क्षेत्रफल जो है घट जाएगा तो उसके लिए वृत्त की परिधि 50% घटा दो फॉर्मूला ही 2x + - x² 100% ठीक है 2x + - x² 100%। अब देखिएगा इसमें घटा दिया जा रहा है तो यहाँ पे माइनस लेना है ठीक है 50 × 50/100 50 दूने 100 100 - 25 फिर 75% कम हो जाएगा इतना परसेंट क्षेत्रफल घट जाएगा तो 75% क्या होगा क्षेत्रफल क्या कह रहा है कि यदि वृत्त की परिधि 50% घटा दी जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल घट जाएगा कितना परसेंट घट जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल घट जाएगा आपका 75% घट जाएगा इसमें ऑप्शन में लिखने में ये होगा 75% क्षेत्रफल घट जाएगा ठीक है। इसमें बढ़ जा रहा है कितना 125% इसमें क्या है ऑप्शन नंबर दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में कहीं ना कहीं आपका एसएम में या टीसी में या आपका असिस्टेंट ड्राइवर में पूछा हुआ क्वेश्चन था ठीक है प्रीवियस ईयर का तो इसको हम लोग सॉल्व कर लिए ठीक है। तो आज के लिए इतना ही फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक यू बेस्ट ऑफ लक।